अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़र्यता फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह जल्ल शानहू ने बने इसराइल को 8वां इनाम याद करवाया। वइज़, और याद करो, कुलना, जब हमने कहा, उदखुलू, ए बनी इसराइल दाखिल हो जाओ, हाज़िहिल क़र्यता, इस गांव में। ये जो इजाज़त थी ये बहुत बड़ी नेमत थी, क्योंकि 40 साल तक उनको एक मैदान में जमा किया गया था, तो नस्लें जो है वो गुजर गई थी। अब आपने फरमाया दाखिल हो जाओ। फकुलू, तो खाओ, मिनहा, उसमें से, उस गांव में से। देखो मिनहा आ गया, मिनहा, उसमें से खाओ। तो मिनहा नाम ठीक नहीं है, मिनहा नाम नहीं रखना चाहिए, फजूल नाम है। मिनहा लफ्ज है, हुरूफ है, ये हर्फ है, ये इसम नहीं है, ये फेल नहीं है। इसके बाद है हैसो। हैसो का लफ्ज आपको ऐसा ही मिलेगा पूरे कुरान मजीद में। हैसो का मतलब होता है जहां, कहीं भी, जहां, जैसे। शिअतुम, तुम लोगों ने चाहा, जैसे तुम चाहो, रगदन, पेट भर के। रगदन का लफ्ज पहले गुजर चुका है आदम और सैयदा हवा के लिए। तो जी भर के, जहां से खाना चाहो खाते रहो, जो खाना चाहते हो खाओ। वदखुलुल बाबा, और दाखिल हो जाओ इसके दरवाजे पर। दरवाजे में से दाखिल होना, उस गांव के दरवाजे पे। सुज्जदन, सजदा करते हुए, सजदे शुक्र करते हुए दाखिल होते जाओ। वकूलू, चूंकि 40 साल के बाद आपको आज़ादी मिली है। वकूलू, और ये कहते रहो, तस्बीह करते रहो, हित्ततुन, 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 हित्ततुन कहो। हित्ततुन का मतलब है हमें बख्श दे, हमारे गुनाह बख्श दे। नगफिर लकुम, हम बख्श देंगे, खतायाकुम, तुम्हारी खताएं। लिख तो वसनजीदुल मुहसिनीन, और हम एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को मजीद भी अता करते रहेंगे। हमने बनी इसराइल को जब कहा कि उस बस्ती में दाखिल हो जाओ और जहां से चाहते हो, क्या है, चाहते हो खुला खाओ, और दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ, और साथ हित्ततुन का लफ्ज बोलो, गुनाहों की मुआफी मांगना। जवाबन, हम तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर देंगे और नेकी करने वालों को ज्यादा भी देंगे। अम, इसमें से कोई लफ्ज है जो आपको बताना है? हित्ततुन का लफ्ज है, असल मतलब नाजिल होना, ऊपर से नीचे आना, बोझ उतारना, मुआफ करना, इसी से जो है वो ये लफ्ज है, हमारे गुनाहों को बख्श दे, ये इसका मतलब था हित्ततुन। ये लफ्ज याद रखिए। अच्छा, इसके बाद क्या है? मुहसिनीन, मुहसिन की जमा है, यानी कि एहसान करने वाला, नेकी करने वाले को मुहसिन कहते हैं, इसकी जमा है मुहसिनीन। अल्लाह ने फरमाया एहसान करने वाले को मैं मजीद दे दूंगा और दे दूंगा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए ये पैगाम दिया, नहीं, अब मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं दिया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनका इंतकाल हो चुका था। आ, क्या है, क्यों यहाँ जिक्र कर दिया, अभी देखते हैं, तफसीर जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं उनकी बस्ती अरीहा में, जो कि दरियाए उर्दन के पार थी और कनान के जमीन में शुमार होती थी, अता करूंगा। अच्छा, ये बाद में अता करूंगा, अभी वो हयात थे। वहां खुले मेवे खाना, लेकिन शर्त यह है कि जब इस बस्ती में दाखिल होना है तो पहली शर्त यह है कि लफ्ज हुत्ततुन, हित्ततुन आपने कहना है, गुनाहों की मुआफी कहना। और दूसरी शर्त यह है कि सजदे की हालत में जाना, शुक्र की हालत में। इन दोनों काम करने से हम तुम्हारे साबिका गुनाह मुआफ कर देंगे और आपको और ज्यादा देंगे। अगली आयत सुनिएगा, उन्होंने क्या किया इस आयत के साथ। फबद्दला, तो बदल दिया, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, ज़ुलमू, जिन्होंने जुल्म किया था, जो जालिम लोग थे, कौलन, उस बात को, वो जो कहा गया था ना कि हित्ततुन कहा करो और सजदे में जाओ, तो उन्होंने बदल दिया इसको। गैर अल्लज़ी, उस बात से, क़ील लहुम, जो कहा गई थी उनसे, उस, वो बात नहीं थी, उसके अलावा किसी और बात से उन्होंने उसको चेंज कर दिया। फ़अंज़लना, तो हमने नाजिल किया, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, ज़ुलमू, जिन्होंने जुल्म किया, रिजज़न, अजाब, सख्त अजाब, मिनस समाई, आसमान से,
बिमा कानू यफसुकून, बिमा यहाँ बे आ गई, बे बे जर बे मैंने कहा था कि ये आती है वजह के लिए, इस वजह से कि वो लोग फिस्क किया करते थे। ये जो काना है, काना, कानू, कुंता, ये सारे जब भी प्रेजेंट टेंस के साथ आते हैं तो इसका तर्जुमा पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो वो फिस्क, फिस्क क्या होता है? फिस्क का मतलब होता है एलानिया गुनाह, बड़ा गुनाह करना, उसको फिस्क बोलते हैं, और करने वाले को फासिक बोलते हैं। तो वो बड़े गुनाह या नाफरमानी करते थे, ऐसे ही था। और यहाँ पे जो आया है ना, रिज्जम मिन समाई, फिर मुझे भूल जाएगा बता दूं आपको, कि आसमान से अजाब नाजिल किया, बार बार अल्लाह ने यही बात की। हालांकि से आसमान से रहमतें भी नाजिल हुई, बारिश भी नाजिल होती है, और वही भी आती है, और भी बहुत सारी चीजें आती, लेकिन हमारी उर्दू शायरी में जब आपको आसमान का लफ्ज सुनाई देगा ना, तो आपने फौरन, आपका तवज्जो जो है कि तवज्जो होनी चाहिए किस तरफ? कर्ब और बला, इम्तिहान की तरफ। यानी वो फलक को, फलक, फलक और आसमान को हमेशा उर्दू में मुसीबत का गढ़ समझते हैं, कि सारी मुसीबतें आसमान से आती हैं, जैसे में रखिए। लेकिन उन जालिमों ने उस कलिमा को बदल दिया जो उनसे कहा गया था, और उसकी जगह और कलमा कहा, तो हमने जुल्म करने वालों पर आसमान से उनके गुनाहों की वजह से सख्त तरीन अजाब भेज दिया। उन्होंने बदल दिया, क्या बदल दिया था? हिंततुन कर दिया, लफ्ज था हित्ततुन, गुनाह बख्श दो, लफ्ज कर दिया उन्होंने हिंततुन, यानी के गंदम दो, गंदम दो। अस्तगफिरुल्लाह अलazim। तो अल्लाह पाक ने अजाब नाजिल कर दिया उन पे। अब देखो ये तफसीर लिख रहे हैं, अब सुने जरा। हजरत जब यूशा अलैहिस्सलाम के जमाने में, ये देखो सबसे पहले इंतकाल हुआ है हारून अलैहिस्सलाम का, ठीक है। अभी बनी इसराइल जो है वादी तीह में थे, एक वादी थी, वहां सरगर्दान थे, बगैर मकसद की जिंदगी गुजार रहे थे। पहले इंतकाल हुआ हजरत हारून अलैहिस्सलाम का। देखो अल्लाह के वो भी करीबी पैगंबर हैं, लेकिन उनका भी इंतकाल होना था और हो गया। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जलील व कदर सहाबी है, अल्लाह के कलीम है, उनका भी इंतकाल हो गया। और उनके खादिम थे यूशा अलैहिस्सलाम, यूशा बिन नून। उनको फिर जो है वो नबूवत मिली, और उन्होंने जो है ये हुक्म उनके दौर में आया। यूशा बिन नून वो पैगंबर है, याद रखे, जिनके लिए सूरज का निज़ाम बदल दिया गया था, और उन्होंने सूरज को हुक्म दिया था पैगंबर ने कि खड़े रह, तू यहाँ पे खड़ा रह, जब तक मैं जिहाद खत्म न कर लूँ, ये दिन खत्म नहीं होना चाहिए जब तक मैं फतह हासिल न कर लूँ। तो वो सूरज का इनका मुकालमा हुआ बाकायदा से, और सूरज ने कहा कि मैं तो मामूर हूँ, मुझे तो अल्लाह ने हुक्म दिया है डूबने का। तो आपने फरमाया कि मुझे भी हुक्म दिया गया है, तो मैं इधर ही खड़ा होना है। और फिर वो लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, जिहाद करते रहे, बहुत ज्यादा जिहाद किया इन लोगों ने। आज यूशा बिन नून की जिंदगी पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उनकी जिंदगी में जिहाद का कितना बड़ा था। इसकी शायद इसकी वजह ये भी थी कि उन्होंने ये जमाना देखा हुआ था, और ये जो बनी इसराइल की बुज़दिली है ये देखी हुई थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ऐसा जो है वो हो। और पैगंबर थे अल्लाह के, तो और जिहाद करते रहे, मुसलसल जिहाद। मैंने आपसे कहा कि शाम मगरिब भी उन्होंने रोक दी, कि मगरिब नहीं होनी चाहिए जब तक कि जो है वो जब तक मैं फतह ना हासिल कर लूँ। अल्लाह अकबर। तो ये तो एक यूशा बिन नून का जिक्र आया करेगा, एक हमारे रसूल का जिक्र आया करेगा कि आपने डूबे हुए सूरज को दोबारा पलटा दिया था हजरत अली शेर खुदा के लिए, जब उनकी नमाज असर कज़ा हुई थी। तो आपने जो है कज़ा नहीं करने दी, आपने आपने दुआ की, या अल्लाह ये जो अली है ये तुम्हारे और तुम्हारे नबी की खिदमत में था, हाँ इसकी नमाज अदा होनी चाहिए। तो फिर वो सूरज दोबारा पलटाया, और आपने जो है वो नमाज पढ़ी, असर की नमाज अदा पढ़ी है। ये दो वाकयात हैं अंबिया के। और एक वाकया जो है वो असहाबे कहफ का है, कि उनके लिए सूरज का निज़ाम जो है वो तब्दील कर दिया गया था, और अल्लाह पाक ने उसका जिक्र कुरान मजीद में किया। अच्छा जी। तो हाँ, इन लोगों ने जुल्म किया इन आयात में। अच्छा, हजरत मूसा सलाम के बाद उन्होंने अरीहा शहर को फतह कर लिया, तो लोगों ने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। हित्ततुन की जगह हिंततुन, और सजदे के बजाय बच्चों की तरह घसीटते हुए खुद को दाखिल किया उस गांव में। तो फिर अल्लाह ने उन पर सख्त अजाब भेजा, जिससे वो काफी कौम अजाब की लपेट में आ गई। काफी कौम से मुराद क्या है? 24,000 बनी इसराइल तबाह बर्बाद हो गए, हलाक हो गए थे। अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये दो आयात जरा जहन में रखिएगा। छोटी सी तफसीर, मुख्तसर तफसीर पहले सुन ले जरा इस वाक्य की। और जब हमने कहा इस शहर में दाखिल हो जाओ, करिया गांव को कहते हैं, लेकिन यहां से मुराद क्या लिया है? शहर में दाखिल हो जाओ। और वो शहर कौन सा था? बैतुल मकदिस,
मकदस कहो या मुकद्दस कहो, ठीक है, दोनों ठीक है, मुकद्दस वो भी ठीक है। या अरीहा, जो कि बैतुल मक़दिस के बिल्कुल करीब है, वो गांव था बैतुल मक़दिस के करीब, जिसमें उमालिका आबाद थे, वो लोग आबाद थे, और वो उसे खाली कर गए थे। वहां गल्ले मेवे बकसरत थे। उस बस्ती के दरवाजे में दाखिल होने का फरमाया गया, और ये दरवाजा उनके लिए काबा की तरह था, और उसमें दाखिल होना और उसकी तरफ सजदा करना गुनाहों की मुआफी का सबब था। बात समझ रहे हैं ना? वो लोग सजदा करके जा रहे थे ना, तो सवाल ये पैदा होता था कि क्या वो जो दरवाजा था उस गांव का, अल्लाह पाक ने उनको हुक्म दिया कि उस दरवाजे की तरफ सजदा करते निकलते जाओ निकलते जाओ? तो वो तो ये तो अल्लाह पाक को सजदा करना है। तो ये ऐसा ही है जैसे हमारे लिए खाना काबा है, सजदा तो हम अल्लाह को करते हैं, लेकिन हमारा मुंह किस तरफ होता है? खाना काबा वल होता है। इसी तरह उनके लिए भी था। बनी इसराइल को हुक्म यह था कि दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल होना, और जुबान से हित्ततुन कहते जाना। ये कलमा इस्तगफार है, जो हमारा इस्तिगफार होता है। उन्होंने दोनों हुक्मों की मुखालिफत की और सजदा करते हुए दाखिल होने के बजाय सरीनों के बल घसीटते हुए दाखिल हुए, और तौबा और इस्तगफार का कलमा पढ़ने के बजाय मजाक के तौर पे कहते थे। हब्बतुन फी शारतिन कहने लगे, जिसका मतलब था बाल में दाना, बाल में दाना। इस मजाक और नाफरमानी की सजा में उन पर ताऊन मुसल्लत किया गया, जो आज हमारा टॉपिक है। लेकिन आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा ताऊन के बारे में, बल्कि कल बताऊंगा आपको ताऊन के मुतल्लिक इस्लाम का क्या हुक्म है, जिससे हजारों इसराइली हलाक और तबाह हो गए। अल्लाह फिर दोबारा इनको हलाक और तबाह कर दे, इन जालिमों को। ये बड़े ही बस बंदर है, बंदर। कभी इनके इनकी वीडियोस देखना जरा, आप कहेंगे यार ये क्या है, ये तो है ही बंदर सारे। तो अल्लाह पाक ने उन पे अजाब नाजिल किया, बनी इसराइल पर ताउन का अजाब मुसल्लत किया गया, जिसकी वजह से एक साथ में उनके 70,000 अफराद हलाक हो गए। तफसीर खाजन ने लिखा है, नाम याद रखिए, तफसीर खाजन ने कहा है कि 70,000 बनी इसराइली जो है वो मर गए उनके इस अमल की वजह से। ये ताउन के बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इसमें क्या है, तफसीर तिबियान अल कुरान में इन्होंने इस वाक्य को क्या जिक्र किया, इन दो आयतों के हवाले से जरा देखते हैं। रिजवान भाई आ गए, चल। जमहूर के कौल के मुताबिक, जमहूर का मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ उलमा, ठीक है, वो कहते हैं कि इस शहर से मुराद बैतुल मक़दिस है। एक कौल ये भी है कि इससे मुराद अरीहा है, कि छोटा सा गांव था फलस्तीन के बैतुल मक़दिस के पास था, ठीक है, याद रखिए अरीहा। इब्ने किसान ने कहा है कि इससे मुराद शाम है। दुहाक ने इससे रमला मुराद दिया, रमला भी मौजूद है, यानी उर्दन और फलस्तीन। इस आयत में एक और नेमत का बयान है कि अल्लाह ताला ने उनको मैदान तीह से निजात दी। ये मैदान तीह का नाम याद रखिए, तीह, मैदान तीह। मैदान तीह वही मैदान है जिसमें बनी इसराइल को रखा गया कि तुम लोग यहाँ रहो, तुम बेकार किस्म की कौम हो, इधर रहो, बस तुम यहाँ रहो, तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तो फिर उनको हम आगे जाने देंगे। मूसा सलाम भी इसी जो है ना इसी दौरा में चले गए, हारून सलाम भी चले गए। देखो नेमतें थी, वो नेमतें थी, वो असल थे ना, वो चले गए। अल्लाह अकबर। नेमतें ज़ाया हो जाती हैं, हमें शुक्र करना चाहिए, और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हमारी खुशी होनी चाहिए और हमारा गम भी। जैसा कि पिछली आयत में बयान किया गया, बनु इसराइल 40 साल तक मैदान तीह में सरगर्दां रहे। इस अरसे में पहले हजरत हारून की, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने कौम उमालिका से जिहाद किया। जो बन इसराइल जिंदा बच गए थे, उन्होंने हजरत यूशा बिन नून का साथ दिया। अल्लाह ताला ने दाखिल होने का उनको फतह अता कर दी, अल्लाह अल्लाह ने फतह अता कर दी। और 40 साल बाद बनु इसराइल को मैदान तीह से निजात हासिल हुई। जब बैतुल मक़दिस में फातिहाना शान से दाखिल होने का वक्त आया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया बैतुल मक़दिस के दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल होना, और हित्ततुन हमारे गुनाहों को माफ फरमा कहते हुए दाखिल होना। मगर ये लोग अल्लाह के हुक्म के बरखिलाफ सरीन के बल घसीटते हुए, और हिंततुन फी शारतिन या हब्बतुन फी शारतिन कहते कहते गंदम बाली बाली में, ऐसे कहते गए, गंदम गंदम करते करते दाखिल हुए। उनसे इनकी मुराद ये थी कि उनको गंदम चाहिए, गंदम चाहिए। ऐसे बेवकूफ किस्म के लोग थे। तो अच्छा, इससे जो है ताऊन का एक कौल है कि ताऊन उन पे नाजिल किया गया, अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, तो वो ताऊन का मरज था। ताऊन के बारे में इंशाल्लाह फिर हम कल कल पढ़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ये मसला, इससे कुछ और मसाइल भी समझाने हैं। ये कोरोना का मसला आया था तो हमारे सब ने ये स्टडी निकालना शुरू कर दी, ताउन ताउन के मसाइल को।
یہ تفسیر روح البیان ہے، اس میں بھی تعاون کا بیان ہے، اس کو یہاں سے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ یہ تفسیر تفہیم القرآن ہے مولانا مودودی صاحب کی۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر یاد کرو، پھر یاد کرو، دیکھا آپ نے یہاں پھر وہ بات آ گئی، پھر یاد کرو، اب البتہ پھر ایک آٹھواں جو ہے وہ ان پہ اپنی نعمت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری گناہ خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل اور کرم سے نوازیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک مدت تک، اچھا منا و سلوہ بھی نازل ہو گیا۔ اچھا جی، ابھی فرماتے ہیں کہ یہ ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکا کہ اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے۔ جس سلسلہ واقعات میں یہ ذکر ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں سے تعلق رکھتا ہے جب بنی اسرائیل ابھی جزیرہ نما سینا میں تھے، لہٰذا اغلب یہ ہے کہ اس ایسی جزیرہ نما کا کوئی شہر ہوگا، اسی جزیرہ نما جو سینا ہے، وادی سینا، اسی کا کوئی شہر ہوگا، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس سے مراد شتیم ہو جو یریحو کے بالمکامل دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی زندگی کے اخیر زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کی، جس کے نتیجے میں خدا نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ یہ 24,000 کا جو ہے یہ کہاں پہ ہے؟ بائبل میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 24,000 کا جو میں نے بتایا، اور 70,000 کا جو بیان ہے وہ تفسیر خازن میں آیا ہوا ہے۔ اتنے لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ اب یہاں مودودی صاحب نے فلسطین کا ذکر نہیں کیا، اریحہ کا ذکر نہیں کیا، بیت المقدس کا ذکر نہیں کیا، تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں آئی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، تفسیروں کے مزاج کے حوالے سے آپ کو ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر تفسیر جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں تفسیر کیوں پڑھ رہی ہوں اور اس تفسیر سے مجھے کیا فائدہ ہونا ہے۔ یہ جو تفسیر تفہیم القرآن ہے، مودودی صاحب کی کوئی بھی کتاب ہو، یا پھر آپ کو جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں ان کی جو کتابیں ہیں، بیان القرآن کا ترجمہ وغیرہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں وہ ہو گئے، یا جماعت اسلامی کا کوئی بھی پمفلٹ آپ کو ملتا ہے، چیزیں ملتی ہیں، تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہمیشہ نظام اسلام کی بات کرتے ہیں، یعنی اسلام کو بطور نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہیں۔ اگر یہاں وہ کہہ دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے اس شہر میں آباد کیا، تو آج ہمارا جو کیس تھا اس میں ایک یہ پوائنٹ یہ اٹھاتے کہ یہ تو ہمارا شہر ہے بیت المقدس، آپ کا کہاں سے آیا؟ یہ تو ہمارا بیت المقدس ہے، اللہ نے ہمیں اس میں داخل کیا، تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے داخل ہونا ہے، اور تمہاری تفاسیر اس پہ گواہ ہیں کہ جو ہے تمہیں اس شہر میں رہنا ہے، بیت المقدس میں رہنا ہے یا اریحہ میں رہنا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی شاید اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، ورنہ انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا سرے سے اس شہر کا، بیت المقدس کا، نہ اریحہ کا ذکر کیا، نہ ہی فلسطین کا ذکر کیا، نہ شام کا ذکر کیا، اور کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا شہر تھا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ سارے واقعات آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح یعنی حکم یہ تھا کہ جابر اور فاتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے نہیں گھسنا، بلکہ خدا ترسوں کی طرح منکسرانہ شان سے داخل ہونا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے۔ اور حتتن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہو، اور دوسرے یہ کہ لوٹ مار اور قتل عام کے بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے جانا، جسے رسول اللہ نے کیا مکہ میں داخل ہوتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ تھا تفسیر تفہیم القرآن میں سے اتنا ہی دیا تھا۔ اچھا، یہ واقعہ جو ہم داخل ہونے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، دیکھو یہ تفسیر نعیمی ہے، اور تفسیر نعیمی کا مزاج کیا ہے؟ یہ عقائد اہل سنت پہ بات کرتا ہے، یہ آپ کو عقیدے کی بات کرے گا، ہمیشہ عشق رسول کی بات کرے گا، یعنی ان کا وہ دوسرا جو پہلو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ پہلو ملے گا، اس میں عشق رسول ملے گا، عقیدہ ملے گا آپ کو اہل جماعت کا، ان چیز پہ ان کا فوکس ہوتا ہے۔ بہترین تفسیر اگر ہے تو وہ پھر تبیان القرآن بہترین تفسیر ہے، جو کہ آپ کو ہر مزاج کی چیزیں اس میں مل جاتی ہے۔ خلاصہ تفسیر کیا ہے بھائی ان آیات کا؟ اے بنی اسرائیل، ہماری اس نعمت کو بھی تو یاد کرو جب کہ تم مقام تیہ میں قید کر دیے گئے تھے، اور وہاں تم ایک معین غذا کھاتے کھاتے گھبرا گئے، تھک گئے، بیزار ہو گئے، اور اس جگہ رہنے سے تم اکتا بھی گئے، اور تم نے موسیٰ سے اپنی مصیبت بیان کی، تو ہم نے تم پر یہ کرم فرمایا کہ تمہارے دشمن قوم عمالقہ جو بیت المقدس یا اریحہ میں آباد تھی، ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیا، وہ بہادر قوم، تو تم کمزوروں سے ڈر کر بغیر لڑے بھڑے بھی شہر خالی کر گئے، اور پھر ہم نے تم سے کہا کہ جاؤ، وہ شہر تمہارے واسطے خالی ہے
तुम्हारे दुश्मन जो नेमतें वहां छोड़ गए तुम जाकर अपने इस्तेमाल में लाओ, मगर तुम पर सिर्फ दो पाबंदियां हैं। एक ये कि उस शहर के दरवाजे में सजदरेज झुके हुए आजिज़ी करते हुए दाखिल होना, और दूसरे ये कि उस दाखिले के वक्त तुम्हारी जुबान पर कोई फख्र या कलमा ना हो, बल्कि हमसे मुआफ़ी चाहते हुए जाओ, जिससे हम गुनाहगारों की खताएं माफ कर देंगे और नेकोकारों के दर्जे बढ़ा देंगे। क्या बात, फायदा इससे क्या मिला हमें? देखिए, अब ये फायदे वाली बातें बहुत खूबसूरत है। हमें हमें सीखा हमने क्या इन आयत से? ये कि अगरचे तौबा की हकीकत यह है कि इंसान गुज़िश्ता जुर्म पर नादिम हो और आइंदा के लिए बचने का अहद करे, लेकिन इसके साथ ही साथ जुबान से तौबे के कलिमा बोलना और उस वक़्त कोई नेक काम करना भी चाहिए, जैसा कि बनी इसराइल से सजदा भी कराया गया और हित्ततुन इस्तग़फ़ार भी कहलवाया गया। देखा कितनी खूबसूरत बात कर दी इन्होंने। ऐसा नहीं है कि आप शर्मिंदा रहें और ज़ुबान से तौबा ना करें, ज़ुबान से जो है आप अपने गुनाहों की मुआफ़ी ना माँगे। ये बहुत जरूरी है कि जुबान से भी कहें और आपका हाल भी हो और जाहिर भी, दोनों से आपने जो है वो तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, जैसे कि बनी इसराइल की इन आयात से जो है वो हमें ये चीज सीखी है हमने। दूसरी बात, अल्लाह ने वादा कर दिया ना कि जो ऐसा करेगा हम उसके गुनाह बख्श देंगे। दूसरा फायदा क्या मिला इन आयात से, वो ये कि तौबा गुनाह के मुताबिक होनी चाहिए। देखा आपने, तौबा गुनाह के मुताबिक होना चाहिए, यानी छुपे गुनाह की छुपी तौबा और जाहिर गुनाह की जाहिरी तौबा। जैसे यहाँ बनी इसराइल को एलानिया तौबा करने का हुक्म दिया ताकि जिसको हमारे गुनाह की खबर हो उसको हमारी तौबा की भी खबर हो जाए। बल्कि बेहतर है कि अपनी तौबा पर मुत्तकी और परहेजगारों को गवाह बना ले। इसी तरह जो शख्स बदमजहबी से तौबा करे उसको चाहिए कि इस तौबे का ऐलान करे। तीसरा फायदा, ये मुतबर्रिक मकामात जहाँ रहमत इलाही का नुज़ूल होता है वहां जाकर तौबा करना और इताअत बजा लाना ज्यादा कबूलियत का सबब है, जैसे कि बनी इसराइल को तौबा करने और इबादत करने के लिए इस शहर मुतबर्रिक में भेजा गया था। तफसीर अजीजी ने इस जगह फरमाया है, तफसीर अजीजी का याद रखें कि ये कौन किन की बात हो रही है, ये शेख अब्दुल अजीज की बात हो रही है, शाह अब्दुल अजीज जो हजरत शाह वलीउल्लाह के साहबजादे हैं। उन्होंने क्या फरमाया है कि बाज़ खानदान और बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास बैठकर तौबा करने और इबादत करने से जल्द तौबा कबूल होती है। क्या बात। चुनांचे इब्न मुर्दविया ने अबू सईद अल खुदरी से रिवायत किया है कि एक दिन हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे। रात के आखिरी हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुजरे। ये देखिए, ये हुजूर अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है, देखिए हुजूर सलाम नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ सलात और सलाम का हमें हुक्म है। तो आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि आप जरूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो चीजें जरूर लिखें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दें। अब वहां पे इसके बाद मैंने आपको अर्ज किया था कि आपने आल को भी शामिल करना है, अगर आप वहां दुरूद लिखते हैं तो आल ही भी रखें, और यहाँ पे नाम के साथ आपने अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखना है। हम एक पहाड़ से गुजरे जिसका नाम दारुल हंजल था। आपने फरमाया ये घाटी बनी इसराइल के उस दरवाजे की तरह है जिससे उनको सजदा करके दाखिल होने का हुक्म दिया था और जहां उनसे तौबा कराई गई थी। देखा आपने, सुहाबा को रसूलुल्लाह ने वो जगह भी दिखाई कि उस जगह सी उस जैसी है। इब्न अबी शैबा ने बरिवायत सही फरमाया कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि इस उम्मत में हम अहले बैत कश्ती नूह और बनी इसराइल के दरवाजे हित्तत की तरह है, यानी जिस तरह बनी इसराइल का उस दरवाजे में आना गुनाह की मुआफ़ी का जरिया था, ऐसे ही उम्मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का हमारे सिलसिले में दाखिल होना और बैत और तौबा करना गुनाहों की मुआफ़ी का सबब है। तफसीर अजीज़ी ने बल्कि मसनवी शरीफ में भी यही फरमाया है कि अपने मसनवी शरीफ मौलाना रूम की है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी, उनका जो है वो उनकी किताब तसव्वुफ़ है जिसको फारसी का कुरान कहते हैं। बेहतर है कि अपने लिए किसी बुजुर्ग से दुआ कराओ, क्योंकि उनकी जुबान से निकली हुई हक दुआ हक ताला कबूल करता है, पहुंचती है। जैसा कि कमान का तीर और बंदूक की गोली, अगर हम गोली हाथ से फेंकें तो वो असर नहीं करेगा। वाह क्या अच्छी मिसाल दी है। और जो बंदूक से फेंकेगा तो वो क्या होगा, वो अलग होगा। दुआ गोली है और उसकी जुबान जो है वो बंदूक है। अम्बिया और अम्बिया के मज़ारात औलिया के मज़ारात पर हाजिर होकर दुआ करना बहुत बेहतर है, जैसे कि इमाम शाफी इमाम आज़म के मज़ार पे तशरीफ़ ले जाया करते थे। और ये भी कि इमाम शाफी जब वहाँ जाया करते थे तो वहाँ पे हनफी नमाज पढ़ते थे। हम कहते हैं हमें हया आती है, तो इसका मतलब है कि जो मुर्दा होते हैं, जो औलिया अपनी कब्रों में होते हैं, उनसे भी हया करते थे। ये इमाम साहब का
यही मजहब है शाफी साहब का और सबका यही अहले सुन्नत जमात का यही है, वो हया करते हैं। बुजुर्गान दीन जो है, शहर की ताजीम करना भी नेकबख्ती की अलामत है। बुजुर्गान दीन के जो शहर होते हैं, मैंने बताया था आपको, वो जो जो थे वो 100 बंदों का कातिल जो था, वो 100 बंदों का कातिल जब चल पड़ा है, तो हदीस शरीफ में आता है करियतुन सालिहा, नेक बस्ती, या हम कहते हैं बस्ती शरीफ। तो ये हदीस के अल्फाज हैं जो कि उलमा ने ले लिया है, और अब हर शहर के साथ जहाँ लोग रहते हैं, नेक कोई बहुत बड़ा बंदा रहता हो तो शरीफ लगा देते हैं उसके साथ। जैसे बगदाद शरीफ, चूंकि वहाँ औलिया के सरदार हैं शेख अब्दुल कादिर जेलानी, इसलिए शरीफ शरीफ लगाना शुरू कर देते हैं। तो फिर नीचे लोगों ने जो भी उनके बड़े होते थे उन सब के साथ शरीफ लगाना शुरू कर दिया। वैसे जिस चीज की निस्बत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हो तो उसके साथ शरीफ लगाते हैं, जैसे हरम शरीफ, कुरान शरीफ, इस तरह और बहुत सारे शरीफ आते हैं। तो इसी वजह से आते हैं कि वो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ होती है। लेकिन ये जो औलिया अल्लाह के साथ खास है, वो मैंने बता दिया कि हदीस शरीफ में मौजूद है, बाकायदा सही हदीस पाक में, कि आपने उस बस्ती को शरीफ कहा जिसमें अनेक लोग रहते थे, और उसको कातिल वहां चल पड़ा था, और फिर आपने वह तारीफ की आपने उस हदीस में उसकी। अच्छा, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को वादी सीना में जब दाखिल हुए तो आपको हुक्म दिया गया, सूरह ताहा में है कि फखलअन अलैक, मूसा अपने नालेन उतार दें। क्यों? वजह बताई गई, इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुवा, आप जो हैं एक मुकद्दस पहाड़ी पर जो है वो क्या है, आप मौजूद हैं मुकद्दस वादी पे। देखा ना, लफ्ज तो लिखा है मुकद्दस, तो समझते हैं ना, शरीफ, पाक, हम पाक कहते हैं ना। हाँ, पाक पतन, पाक पतन, और भी बस पाक पाक का बहुत आता है, कहीं और भी आता है, मदीना पाक हम कहते हैं, मदीना पाक। तो ये पाक का लफ्ज कुरान मजीद में से है कि बिलवादिल मुकद्दस, ये तूरी सीना को कहा गया कि आप मुकद्दस वादी में हैं। देखे ना। इसी तरह बाज लोग जो है वो नंगे पांव जाते हैं, अपने शेख के पास जाते हैं। इमाम मालिक हुदूद मदीना में घोड़े पर सवार नहीं होते थे। आपको पता है कि एक दफ़ा इमाम शाफी जब आए ना उनसे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने देखे बहुत सारे घोड़े खड़े हैं जो लोगों ने दिए हैं, इमाम मालिक को दिए। तो इमाम शाफी ने हजरत इमाम मालिक से कहा कि ये इतने सारे घोड़े हैं, खूबसूरत घोड़े हैं, क्योंकि इमाम शाफी सफ़र करते थे। वो तो आए कितने सफ़र, वो तो इतना सफ़र किया, दुनिया का सफ़र किया इल्म की खातिर। इमाम मालिक मस्जिद नबवी से निकलते थे, उनका घर भी देखा हमने। इमाम मालिक नहीं निकलते थे मदीना मुनव्वरा से, और इमाम शाफी जो थे वो सफ़र करते थे इल्म के लिए। तो आपने वो जो थे ना, वो जो घोड़े थे, आपने इमाम शाफी को दे दिए कि ये घोड़े आप ले लें। मैं नहीं चाहता कि मेरे घोड़े के कदमों के नीचे जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी नालेन का नक्श आ जाए, उनके उनके कदमों पे मैं चलूं, अपने घोड़े दौड़ाऊं। ये देखें, उनका अदब देखें, एहतराम देखें। इमाम मालिक कभी मदीना मुनव्वरा को नहीं छोड़ते थे, और कभी भी कज़ाए हाजत नहीं करते थे, बाहर निकलते थे। तो क्या उनके अदब थे, उनके अदब का तो अंदाजा नहीं, कोई भी इसका अंदाजा नहीं कर पाया इमाम मालिक। तो इमाम अबू हनीफा ने मदीना के क़याम के ज़माने में इस ज़मीन पाक में पेशाब पैखाना नहीं किया। देखा आपने, इमाम अबू हनीफा ने कभी मदीना मुनव्वरा में क़ज़ाए हाजत नहीं की। इमाम मालिक का भी यही हाल था। और इन तमाम आदाब की असल ये आयत हैं जो अभी आपको बताया। नीस पाक पतन के बहिश्ती दरवाजे के माना यही है कि उस दरवाजे में दाखिल होकर तौबा करो और गुनाहों से माफ़ी चाहो, जैसे सुतून तौबा के पास खड़े होकर तौबा करना गालिबन उस जगह पाया गया। उस जगह क्या है, इस साहिब ने इबादत की होगी। अच्छा हाँ, ये जो बुजुर्ग हैं पाकपतन में, वहाँ मेरे ख्याल में मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह है वहाँ पे। मुझे उनका नाम नहीं पता कि मसूद गंज शकर है शायद उनका नाम। ये चिश्तिया सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। तो शायद उन्होंने वहाँ पे इबादत की हो, तो उस वजह से शो जो है ना उसको बहिश्ती दरवाज़ा कहते हैं। लेकिन इसकी असल कोई ऐसे है नहीं, क्योंकि तारीख कुरान में तो नहीं मिलेगा, ये तो हमें उनके उनकी ज़िंदगी के बाद की तारीख में मिलेगा ना। तो उसके लिए कोई बड़ी किताब हमें नहीं चाहिए कि हम कोई बड़ी तारीख की किताब देखें तो हमें तब इसका यकीन करेंगे, अल्लामा इब्न कसीर इसको रिवायत के तब मानेंगे इसको। बस ये उन्होंने कह दिया कि ये बहिश्ती दरवाज़ा है, शायद किसी ने ख्वाब देखा हो, शायद उन्होंने उन्हें किसी किताब में उन्होंने जिक्र कर दिया हो इस बात का कि यहाँ आके तौबा करें तो अल्लाह पाक को जन्नती कर देगा, तौबा करें तौबा करें। तो जो है वो आया होगा। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मानेगा तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनने वाला। कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई किसी की अकीदत है वहां पे तो उसको मना नहीं कर सकते कि आप उसको मना करें। मना भी करते हैं कि लोग उसको जन्नती समझ बैठते हैं। उनकी और उलमा की और सूफिया की जो तालीमात होती है, असल में तो लोग उनको भी नहीं समझते, बल्कि लोग तो कुरान मजीद को भी असल नहीं समझते। कुरान मजीद की जो 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 मफहूम होता है वो भी नहीं समझते। जो सीरत पाक का जो मफहूम है वो भी नहीं समझते उसको। उसके लिए अलग से किताबें लिखी गई हैं, फिक्ह है सीरत के नाम से।
کہ سیرت تو پڑھ لی ہے تم نے کہ یہ ہوا اور آپ نے یہ کیا، لیکن اس کی فقہ، اس کی سمجھ بوجھ تمہیں نہیں آئی، تو اس کے لیے الگ سے کتابیں انہوں نے لکھ دی، تو یہ بہت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر یہی جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو ان کی تعلیمات ہوتی ہیں، وہ لوگ نیچے آتے ہیں، جب نیچے ان کے مریدین آتے ہیں، مریدین کے مریدین آتے ہیں، نیچے مریدین آتے ہیں، تو جتنا جتنا عرصہ گزرتا جاتا ہے نا، تو آپ کو اس میں سے آپ کو دیکھیں گے کہ عجیب سے بے دینی بے شریعتی چیزیں دکھائی دیں گی آپ کو، جس کا تصوف سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، وہ چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی۔ تو لیکن اولیاء اللہ کی جو اپنی مقام کا مقام ہے، ان کی جگہ ہے، وہ مسلمہ ہے۔ بس یہ جو ان کے جانشین ہوتے ہیں، یہ لوگ، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ صرف محبت اولیاء نہیں ہے، بلکہ عمل ہونا چاہیے ان کی تعلیمات پہ۔ تو وہ جس کام کے لیے آئے تھے، وہ کام چھوڑ کے ہم صرف ہاتھ چومواتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، یہ چیزیں صرف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو جو ہے ساتھ میں نفس کی جو ہے وہ نفس کی تربیت کے لیے لوگوں کو سمجھائیں کہ نفس کی تربیت کیسے کریں گے، تم لوگوں نے توبہ کیسے کرنی ہے، تو توبہ پہ قائم کیسے رہنا ہے، نمازوں کے بارے میں پوچھیں ان سے، اور حرام چیزوں سے، ان کے نشوں سے ان کو بچائیں۔ یہ چیزیں ہونی چاہیے، ہوتی تھی، ابھی ابھی بھی ہو رہی تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی تھی، یعنی اس صدی کی بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہو رہی تھی، لیکن اب ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، یہ چیزیں آ رہی ہیں عجیب عجیب سی۔ تو بہرحال یہ جو نیک جگہ ہوتی ہیں، یہ سارے مقدس جگہ ہوتی ہیں، یہاں توبہ کرنا اور یہاں دعا مانگنا، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اور بہت ساری جو ہے اس پہ آیات جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں۔ اچھا چلو جی، اعتراض یہی تھا کہ اس بستی میں داخل ہوتے وقت سجدے کا حکم دیا گیا تھا، تو وہ سجدہ کس کو تھا؟ اللہ کو تھا یا اس دروازے کو تھا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی وہ دروازہ ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، ہم خانہ کعبہ کے دیواروں کو سجدہ کرتے ہیں، ہر چاروں سمت سے خانہ کعبہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا سجدہ جو ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کو نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کو ہوتا ہے، جس کے حکم سے ہم اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، اور ہم نماز پڑھتے ہیں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی مانا ہے کہ تم بیت المسجد القدس کے دروازے میں داخل ہو کر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو، جیسے آج مسجد میں جا کر پڑھی جاتی ہے، شاید یہ مراد ہو، لہذا تعظیم شہر ثابت نہیں ہوتی اس سے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ غلط ہے، اولاً اس لیے کہ یہاں بستی کا ذکر ہے، نہ کہ مسجد کے دروازہ، بستی ہی کا ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، نہ کہ جا کر سجدہ کرو، یہ ترجمہ ہی غلط ہے، سجدہ کرتے ہوئے نکلو، یعنی سر جھکائے ہوئے چلو۔ تیسرا یہ کہ اس وقت مسجد بیت المقدس بنی ہی نہیں تھی، بیت المقدس مسجد بنی ہی نہیں تھی، یہ حضرت سلیمان کی تعمیر ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 100 برس بعد وہ پیدا ہوئے تھے، اور مسجد بننے سے پہلے وہاں داخلہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ گاؤں ہی تھا اس وقت۔ دیکھو مسلسل سے پہلے جب ہم فلسطین کا ذکر کرتے تھے، تو ہم یہی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم، ان کے اہل بیت، ان کے بیٹے، وہ یہاں ان کے مزارات ہیں۔ جب بھی آپ تذکرہ سنیں گے بیت المقدس سے پہلے، تو آپ کو یہی ملے گا کہ یہ آپ کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، یہاں پہ قبریں ہیں، قبریں، یہی سنتے رہیں گے آپ ہمیشہ۔ اور یہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا قرآن مجید میں، 15 پارہ شروع ہو رہا ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، جس کی ہم نے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو آپ تفسیر میں جا کے آپ دیکھیں گے نا، تفاسیر، ساری تفاسیر دکھا کے دیکھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ برکت کیا چیز تھی، اس میں کیا برکتیں تھی۔ کیا یہ فروٹ اور پھل اور یہ فصل وغیرہ تھے؟ نہیں، بلکہ وہاں انبیاء کرام کے مزارات تھے، جن کو برکتیں کہا گیا۔ 300 سے زیادہ مزارات ہیں وہاں پہ، اور اس پہ خانہ کعبہ کے اندر بھی ایسا ہی ہے، جو حرم شریف ہے اس کے نیچے جو ہے وہ بہت سارے انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری بات آ گئی، چونکہ اس بہت ہی معزز جو ہے وہ گاؤں کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ داخل ہونے کا ان کو حکم دیا گیا بنی اسرائیل کو، اور پھر اللہ پاک نے احسان بھی کیا کہ احسان مانو میرا، کہ میں نے تمہیں اس جیسے مقدس گاؤں میں جو ہے وہ تمہیں انٹر کروایا اور داخلے کی اجازت دے دی۔ باقی تفاسیر تقریباً وہی تفسیر ہے جو ہم نے ابھی بیان کی ہے۔ تھوڑا بہت اس کے فائدے بھی ہوں گے، اور فائدے ہم جو ہے وہ جتنے انہوں نے بیان کیے ہم اس کو پڑھیں گے، یہ فائدے اچھے ہیں، یہ خلاصہ تفسیر بھی پڑھ لیں گے اور یہ بھی پڑھ لیں گے۔ میں اس کو سائڈ پہ کر رہا ہوں۔ کہاں گیا اللہ خیر، یہ ہے ادھر آ گیا، اور یہ کیا ہے؟ ہاں یہ تعاون کے بارے میں، یہ بھی پڑھیں گے، یہ تعاون کے بارے میں، اور یہ بھی تعاون، ہاں جی یہ سارے تعاون کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بلکہ جو ناگہانی جو آفات ہوتی ہیں، اور جو بلیات آتی ہیں، اور جو وبائیں آتی ہیں، بلکہ ہم شہداء کا بھی پڑھ لیں گے ساتھ میں۔ شہداء کون ہوتے ہیں؟
اس کا ذکر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل کر لیں گے انشاءاللہ۔ 9 بجے احباب تشریف لایا کریں، 9 بجے، ٹھیک ہے جی، تاکہ ہم لوگ شروع سے ہی سب پڑھ لیا کریں، اتنا لیٹ نہ کریں۔ کوئی بات کرنی ہے احباب؟ کوئی سوال احباب؟ کوئی بات؟ نہیں سر، الحمدللہ اس میں کوئی سوال نہیں ہے۔ سلامت رہیں، خوش باش رہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل ملتے ہیں۔ حرمین بہت شکریہ، سلامت رہو، خوش باش رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔